नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हीरालाल भारती, श्री शैल कुमार सिंह इंटर कॉलेज, दिलीप नगर, कुशीनगर, सहायक अध्यापक। जैसा कि मैंने पिछले वीडियोज़ में आप लोगों को हिंदी साहित्य के विषय में बताने का प्रयास किया, आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन इत्यादि के विषय में अध्ययन करेंगे, जो हाई स्कूल एवं इंटर स्तरीय पर प्रमुख रूप से ज्ञानवर्धक होगा। तो आइए हम आज हिंदी साहित्य के विषय में कुछ जानकारी आपको प्रदान कर रहे हैं काल विभाजन एवं नामकरण के अनुसार। तो हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हम करना समीचीन समझेंगे, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य की भूमिका में जो हिंदी साहित्य का इतिहास नामक हिंदी साहित्य के इतिहास की रचना की, उसी के अनुसार हम आप लोगों को बताने का प्रयास करेंगे। विद्वान तो तमाम आए जिन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन विभिन्न नामों से किया, लेकिन जो प्रमुख रूप से हैं वे हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास में आचार्य रामचंद्र शुक्ल को ही मान्यता प्रदान की गई या प्रमुख रूप से मान्यता प्राप्त हुई। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन इस प्रकार से है, जिन्होंने विक्रमी संवत में इसे लिखने का प्रयास किया। पहला है वीरगाथा काल, जिसकी समय सीमा है 1050 से 1375 विक्रमी संवत। दूसरा है भक्ति काल, जिसकी समय सीमा है 1375 विक्रमी संवत से लेकर के 1700 विक्रमी संवत तक। तदुपरांत आता है रीतिकाल। रीतिकाल की समय सीमा है 1700 विक्रमी संवत से लेकर के 1900 विक्रमी संवत तक। और चौथा काल विभाजन आता है गद्यकाल। गद्यकाल की समय सीमा 1900 विक्रमी संवत से लेकर के 1984 विक्रमी संवत तक। तो इसी नामकरण को इन्होंने दोहरे नामकरण से इस प्रकार से संबोधित किया, जो आपका वीरगाथा काल है, ये दोहरे नाम से इन्होंने दूसरा नाम इसका रखा आदिकाल, और जो आपका भक्ति काल है इसका दूसरा नाम है पूर्व मध्यकाल। जो रीतकाल है उसका दूसरा नाम है उत्तर मध्यकाल, और जो गद्य काल है इसका दूसरा नाम है आधुनिक काल। इस प्रकार से हम देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास को द्वैत सिद्धांत के माध्यम से कालखंडों में विभक्त करने का प्रयास किया, जो हिंदी साहित्य के इतिहास में अहम भूमिका रखता है। तो आज हमारा प्रकाश हिंदी साहित्य के भक्तिकाल पर ही होगा। तो भक्तिकाल की समय सीमा 1375 विक्रमी संवत से लेकर के 1700 विक्रमी संवत तक मानी गई है। तो इसके अंतर्गत जिन साहित्यों का सृजन किया गया वे बहुत ही महत्वपूर्ण थे। भक्तिकाल का उदय उस समय हुआ जिस समय विदेशी आक्रांताओं ने आकर के, जैसे मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण करता है, उसके बाद तमाम लुटेरे आए, चंगेज खां, तैमूर लंग, मोहम्मद गोरी, महमूद गजनवी, बाबर भी आता है, मुगल वंश की स्थापना भी कर देता है। इस प्रकार से तमाम लुटेरे आए जिन्होंने भारत के मंदिरों को तोड़ा, देवी देवताओं की मूर्तियों को नष्ट किया, हिंदू के जो आराध्य देव थे उनको काफ़ी क्षति पहुंचाई। उनके द्वारा दलन भी किया गया समाज का, समाज त्राहिमाम हो गया। और उनका विश्वास
ईश्वरीय या दैवी शक्तियों पर नहीं रह पाया। ठीक ऐसा ही अत्याचार मुसलमान या मुस्लिम वर्ग के प्रति भी हुआ। तो उसी समय का ये जो भक्ति काल है विकसित होने प्रारंभ हुआ। भक्ति काल को इसीलिए हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग के नाम से आचार्य ग्रियर्सन जी ने संबोधित किया। जैसे दो महान विद्वान थे, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में उनका महत्वपूर्ण योगदान था। उन्हीं का अनुकरण करते हुए हमारे भारतीय साहित्यकारों ने भी हिंदी साहित्य के इतिहास लिखने के प्रयास किए। जैसे हिंदी साहित्य का पहला इतिहास फ्रेंच भाषा में लिखा गया, जो इस प्रकार से है। गारसा तासी जी ने लिखा, इस्तार द ला लिटरेतुर हिंदोये हिंदुस्तानी। तत्पराम दूसरे पाश्चात्य विद्वान थे जॉर्ज ग्रियर्सन, जिन्होंने लिखा था द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, जो हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन एवं नामकरण के ही द्योतक है। लेकिन भारतीय परिपाटी पर रचना करने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल को ही महान उपलब्धि हासिल हो पाई। तो इस प्रकार से भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग माना गया। भक्ति काल में कुछ भक्त कवि भी थे, कुछ संत कवि भी थे, जिसे कुछ उपशाखाओं में विभक्त किया गया भक्ति काल को। जैसे दो शाखाएं इस प्रकार से थी, पहला था सगुण भक्त शाखा, दूसरी थी निर्गुण भक्त शाखा। सगुण भक्त शाखा में दो खंड किए गए, एक रामाश्रयी, दूसरा कृष्णाश्रयी। रामाश्रयी शाखा में भगवान विष्णु के अवतारी मर्यादावादी पुरुषोत्तम राम की उपासना की गई। कृष्णाश्रयी शाखा में वही भगवान जो विष्णु अवतारी थे, भगवान कृष्ण के लोक रंजक रूप की उपासना की गई। और जो दूसरी शाखा निर्गुण शाखा थी, उसमें भी दो खंड किए गए, एक था संत, दूसरे थे सूफी संत। संत काव्य और दूसरा था सूफी संत काव्य, या संत साहित्य, दूसरा सूफी संत साहित्य। संत साहित्य में वे हिंदू संत आए जिन्होंने भगवान के जो रूप हैं, जो परमात्मा का जो स्वरूप है, वह शरीरधारी न होकर के अशरीरधारी की उपासना की, अर्थात निराकार ब्रह्म को ही उन्होंने ईश्वर का रूप दिया। ठीक उसी प्रकार से जो सूफी संत थे वे मुसलमान थे, तो उन्होंने फारसी मसनवी शैली का प्रयोग करते हुए वे भी ईश्वर के निराकार रूप की ही उपासना की। भक्ति काल के अंतर्गत जो संत साहित्य था, उस संत साहित्य में हिंदू के तमाम निचले पायदान के लोग थे, जिनका बुद्धि विकास संत रूप में विकसित हुआ। जैसे कबीरदास जी थे और रैदास जी थे, उसके बाद मलुकदास जी थे, गुरु नानक जी थे। इस प्रकार के तमाम संत हुए। और सूफी संत में जैसे मलिक मोहम्मद जायसी जी थे, उस्मान थे, शेख निसार थे, और इसी प्रकार से और भी सूफी संत हुए। संत साहित्य में संत होने के लिए 4 अवस्थाओं का पालन किया गया, या परमात्मा शक्ति या परमात्मा स्वरूप को प्राप्त करने के 4 उपाय या 4 सोपान माने गए, जैसे आचरण, उपासना, सत्यबोध और सिद्धावस्था। ठीक उसी प्रकार से सूफी साधना में भी जो सूफी संत थे उनमें भी 4 सोपान माने गए, जैसे शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत। इस प्रकार से देखा गया संत साहित्य के जो 2 खंड थे, जो निराकार या निर्गुण भक्ति साहित्य के जो 2 खंड किए गए, संत और सूफी संत। तो आप लोगों ने सुना कि संत में हिंदू थे और सूफी संत में मुस्लिम थे। तो आइए हम संत काव्य परंपरा
पर दृष्टिपात करना चाहेंगे, संत काव्य परंपरा में प्रमुख रूप से संत शिरोमणि कबीरदास जी के विषय में हम आज अध्ययन करेंगे। जैसा कि कबीरदास की जो उक्तियाँ हैं, जो उनके दोहे हैं, वो सामान्य जनमानस के मुख से हमेशा किसी न किसी रूप में निकलते रहते हैं। वे लोक प्रचलित भी थे, समाज सुधारक भी थे, वायाडम्बरों के विरोधी भी थे और गुरु की महत्ता को स्वीकार भी करते थे। वायाडम्बरों को या वायाडम्बरों का उन्होंने विरोध भी किया। तो आइए कबीरदास जी के विषय में अध्ययन करते हैं। जैसा कि उनके जन्म के विषय में कहा गया, 1455 साल गए, चंद्रवार ठाठ भय, जेठ सुदी बरसात की, पूरन मासी प्रकट भय, घन दम के दामिन गरजे, बूंदे वर्षे झल लगा गए, और लहर तालाब में कमल खिला, तहाँ कबीर भानु प्रकट हुए। इस प्रकार से विदित होता है कि जो उनका जन्म हुआ वह काशी के लहर तारा नामक स्थान पर हुआ। इनके माता पिता के विषय में कुछ साक्ष्य मिलते नहीं हैं। नवजात शिशु के रूप में लहर तारा के किनारे इन्हें नीरू और नीमा दंपतियों ने प्राप्त किया। जो जुलाहा दंपति थे, कबीरदास को नवजात शिशु के रूप में लहर तालाब के किनारे प्राप्त किया और वे अपने घर लाए, इनका लालन पालन किया। कबीरदास जी के गुरु का नाम रामानंद स्वामी था। मुस्लिम लोग, कुछ लोग इनको जो है कि गुरु परंपरा में शेख तकी जो सूफी संत थे, उनको कबीरदास जी का गुरु सिद्ध करने का प्रयास करते हैं, लेकिन बहुमत है कि इन्होंने रामानंद से ही दीक्षा प्राप्त की थी। दीक्षा के विषय में भी कुछ इस प्रकार से किंवदंतियाँ हैं। जैसे एक बार की बात है, ये रामानंद जी के पास गए दीक्षा लेने के लिए, गुरुमंत्र लेने के लिए, तो रामानंद जी ने इन्हें जुलाहा कह करके अपमानित भी किया और गुरु बनने से इनकार भी किया। तो ये जा कर के जलाशय के सोपान पर लेट गए, सीढ़ी पर, और सुबह का समय था, ब्रह्म मुहूर्त में रामानंद जी जा रहे थे। वे देख नहीं पाए, सीढ़ी पर लेटे थे, इनके ऊपर पाँव पड़ गया रामानंद जी का। तो उन्होंने सोचा कि कोई व्यक्ति है, तो अपराध हो गया हमसे। उन्होंने इनको उठाया और कहा, बच्चा राम नाम कहो। तो इन्होंने कहा, जो मुझे प्राप्त करना था मैंने प्राप्त कर लिया है, आप हमारे धर्मगुरु हो गए। इस प्रकार से देखा जाता है कि रामानंद के शिष्य साबित होते हैं। तो इनके गुरु का नाम था रामानंद। तदुपरांत सामाजिक बंधन में भी बंधे हुए थे। सामाजिक बंधन इस प्रकार से था कि इनकी लोकरीति के अनुसार शादी भी हुई थी, विवाह भी हुआ था। इनकी पत्नी का नाम लोई था और इनके पुत्र और पुत्री भी जने थे। जैसे पुत्र का नाम था कमाल, पुत्री का नाम था कमाली। और इसके विषय में एक उक्ति है, बूढ़ा वंश कबीर का उपजापूत कमाल। इनके मृत्यु के विषय में भी इसी प्रकार से किंवदंती है। संबत 1575 कियो में घर को गौन, माघ सुदी एकादशी लोपौन में पौन। अर्थात संबत 1575 या 1575 में इनका देहावसान भी हो गया था। इस प्रकार से हम देखते हैं कि इनके माता पिता का नाम नेहरू और नीमा था। पिता का नाम नेहरू, माता का नाम नीमा, इनके गुरु का नाम रामानंद और इनकी पत्नी का नाम लोई। इनकी संतानों का नाम कमाल और कमाली था। इस प्रकार से हम प्राप्त करते हैं कि इनके जीवन के विषय में कि इस प्रकार से इनका जीवन था। ये संत किस प्रकार से थे? ज्ञान प्राप्त करने के बाद ये बचपन से ही सन्यासी प्रवृत्ति के थे, बैरागी थे। इन्होंने गुरु महात्म्य को प्रमुख रूप से स्थान दिया। इन्होंने साकार जैसे रूप, रस, गंध और स्पर्श से युक्त जो भगवान था, जो सशरीरधारी भगवान थे, उनको मानने से इन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, सत्य वही जो बिन से नहीं, अर्थात सत्य वही हो सकता है
जिसका विनाश नहीं होता। तो इसीलिए इन्होंने निराकार ब्रह्म को ही प्रमुख रूप से स्थान दिया, सर्वशक्तिमान बताने का प्रयास किया। जैसा इन्होंने दशरथ के पुत्र जो राम थे, सशरीरधारी थे, इन्हें भगवान मानने से इनकार किया। इन्होंने कहा कि दशरथ सुत लोग बखाना, राम नाम का मर्म है आना। अर्थात दशरथ के पुत्र मर्यादावादी पुरुषोत्तम राम का तीनों लोगों में सबने बखान किया, लेकिन वह राम परमात्मा नहीं थे। क्यों? कि वे सशरीरधारी थे। और इनके राम का अर्थ था कि निराकार ब्रह्म, जो अगाध है, अभेद है, अछेद है, अनंत है, अथाह है, अगोचर है, अगम है इत्यादि, जिसका विनाश संभव नहीं। तो इन्होंने इस प्रकार से रूप रस गुण स्पर्श इत्यादि से युक्त सशरीरधारी भगवान को मानने से इनकार किया था और निराकार ब्रह्म को ही सर्वशक्तिमान मानकर उसी की उपासना की। इन्होंने गुरु महात्म्य के विषय में बहुत ही प्रसिद्ध या बहुत ही बढ़िया उक्ति कही। जैसे इन्होंने कहा कि गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाँव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। अर्थात जो गुरु है वो भगवान से भी बड़ा होता है, क्योंकि गुरु के दिशा निर्देशन में ही भगवान के स्वरूप, उसके गुण, उसकी परम शक्तियों का आकलन कर पाते हैं या समझ पाते हैं। गुरु वह है जो हमेशा मनुष्य को या मानव मात्र को सही रास्ते पर ले जाने का प्रयास करता है। जैसे गुरु दो शब्द हैं। गु का अर्थ होता है गुप्त रूप, रू का अर्थ होता है प्रकाशित रूप, अर्थात अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाने वाला। तो इस प्रकार से इन्होंने गुरु महात्म्य को वर्णित करने के लिए तमाम उक्तियों का भी प्रयोग किया। जैसे इन्होंने कहा कि गुरु गोविंद तव एक हैं, दूजा दुख अपार, आपा बेट जीवित मरे तो पावे करतार। तो इस प्रकार से इन्होंने गुरु महात्म्य और नाम स्मरण की महत्ता को प्रतिपादित करने का प्रयास किया। उस समय समाज में प्रचलित कुप्रथाएं, कुरीतियाँ, वायाडंबर इत्यादि चल रहे थे, जिनसे सामान्य जन त्रस्त था। अब इस दुख को इन्होंने दूर करने के लिए तमाम कटुक्तियों का भी उदाहरण दिया। जैसा उन्होंने मुस्लिमों के लिए कहा, कांकर पाथर जोर के मस्जिद लई बनाए, ता चढ़े मुल्ला बाख दे क्या भरा हुआ खुदाए। हिंदुओं के लिए भी उन्होंने कहा कि पंडित बात वदंते झूठा, पावक कहे पाँव जे दाझे, जल कह तृषा बुझाई। अंत में इनकी उक्ति है कि पंडित साथ सुगा हरि बोले, हरि प्रताप न जाने, जो कबहू उड़ जाए जंगल में सुलट फिर तू आड़े। अर्थात एक पक्षी है, वह परमात्मा के स्वरूप की पहचान नहीं कर सकता मानव की तरह। जैसे अगर पंडित जी कहते हैं कि भगवान या कुछ ऐसा मंत्र बताते हैं कि ऐसा कहिए ऐसा हो जाएगा। जैसे पावक अर्थात आग कहने से अगर पाँव जल जाता है तो आग जलाने की क्या आवश्यकता है। तो इस प्रकार से इन्होंने समाज में प्रचलित वाह्याडंबर एवं रूढ़ियों का कठोरता से विरोध किया, जिसका दंश इन्हें कई बार झेलना पड़ा। इन्होंने गुरु महात्म्य का वर्णन किया और समाज में प्रचलित वाह्याडंबरों का भी विरोध किया। जैसे इन्होंने कहा कि पाथर पूजे हर मिले, तो कबीर पूजे पहाड़। अर्थात पत्थर को पूजने से भगवान की प्राप्ति हो जाती है। छोटा पत्थर अर्थात छोटी मूर्ति को पूजने से अगर भगवान की प्राप्ति हो जाती है, तो मैं इतना बड़ा पहाड़ क्यों ना पूज लूँ। अर्थात पत्थर पूजने से अगर भगवान की सारी शक्तियाँ हमें प्राप्त हो जाती हैं, तो मैं सबसे बड़ा पत्थर पूजूँ, बहुत बड़ा पहाड़ ही पूज डालूँ, सारी शक्तियाँ मेरे पास आ जाएं। तो इसलिए इन्होंने आत्मनियंत्रित
अर्थात आत्मचिंतन की तरफ संकेत किया। जैसे इन्होंने भगवान के स्वरूप को व्याख्यात करने के लिए कहा कि मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, अर्थात मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं है, मैं तेरे पास में ही हूँ। अहंकार का परित्याग कर दे, मेरे स्वरूप की पहचान कर ले। जैसे इन्होंने कहा अहंकार के परित्याग के लिए कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाही। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाही। प्रेम गली अतिशा करी तामे दोनों समाए। अर्थात प्रेम की गली तो एक ही है, जिसमें तो रहेगा एक ही रहेगा, या तो अहंकार रहेगा या तो प्रेम ही रहेगा, भगवान ही रहेगा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि इन्होंने मनुष्य के अंतर्गत आत्मचिंतन को जागृत करने का अथक प्रयास किया और आत्मचिंतन के द्वारा मनुष्य को एक मनुष्य बनाने का प्रयास किया। इसीलिए इन्हें समाज सुधारक के रूप में भी देखा जाता है। सामाजिक जो कुरीतियाँ व्याप्त थी समाज में, उसको भी दूर करने के लिए इन्होंने तमाम पद रचे। जैसे इन्होंने सहज समाधि से संबंधित कुछ पद्य रचे। इन्होंने कहा कि जो सहज समाधि है उसके माध्यम से हम उस परम सत्ता के प्रकाश के कुछ दर्शन प्राप्त कर लेते हैं। जैसे उन्होंने कहा लाली मेरे लाल की जिद देखूं तित लाल, लाली देखन मैं चली मैं भी हो गई लाल। अर्थात अपने को ही ब्रह्म का स्वरूप मानने का प्रयास किया। आई एम डिवाइन ऑफ फ्लेम, अहम ब्रह्मास्मि। तो आज के लिए यहीं तक जो कबीर दास के विषय में मैंने थोड़ा बहुत ज्ञान दिया। अब अगले वीडियो में हम कबीर दास के विषय में विशेष चर्चा करने का प्रयास करेंगे।